हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इंतहाई खुफिया था। सदर ट्रंप ने कई बार कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं, ईरान भी अमन का रास्ता इख्तियार करे। अमरीकी वज़ीर दिफा हैक्ज़ेड और फिजाइया के सरबराह की ब्रीफिंग। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका ने जौहरी तंसीबात पर हमला करके जारहियत की। अमरीकी जारहियत के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। अमरीका की मुदाखलत खतरनाक नताइज ला सकती है। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस लेकर जरूरी इक़दाम उठाए। पाकिस्तान और तुर्की के साथ ताल्लुकात मजबूत हैं। रूसी सदर से मुलाकात के लिए आज मॉस्को जा रहा। मशरिक़ वस्ता में जंग फैल गई। अमरीका ने मुज़ाकरात की आड़ में झांसा देकर ईरान के 3 जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। अमरीकी तैयारों ने फर्दो, नेतान्ज और इस्फहान में जौहरी अहदाफ पर बम बरसा दिए। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने फर्दो जौहरी साइट पर बमों का पूरा पे लोड गिराया। अमरीकी हुकाम ने कहा, फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह किया गया है। अमरीका ने फर्दो जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। तमाम तैयारे हमले करके बाहिफाजत वापस आ गए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की इसराइल पर ड्रोन और खैबर मिसाइलों से बारिश। ईरान ने इसराइल पर पहली बार 40 से ज़ायद खैबर मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया के मुताबिक तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। ईरानी हमलों में 14 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान ने इसराइली शहर हीफा में भी धमाके किए। ईरानी मिसाइलों ने अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी हमलों से कई मकामात पर इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ के अमरीकी हमलों और इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का आयादा किया। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद और काबिल रास्ता है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची, आज़रबाईजान और अफ़गान हम मनसब से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, मुलाकात वैसे ही वज़ीर ख़ारिजा इजलास की साइडलाइंस पर हुई। पाक अफ़गान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और ट्रांजिट पर गुफ्तगू हुई। अमीर खान मुत्तकी का दो तरफ़ा ताल्लुकात में अमली ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका विरसे पर मबनी करार। कोई बड़ा धचका नहीं लगा, मवाद पहले ही निकाल लिया गया था। ईरानी हुकाम ने कहा, अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात खाली करा ली गई थी। निशाना बनाई गई तंसीबात में कोई मवाद न था जो इखराज का बाइस बना। ईरान पर अमरीका के हमले के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। ईरान का अबनाए हम्स बंद, अमरीकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। अमरीका ने इसे शुरू किया, खत्म हम करेंगे। अमरीका ने ईरान की एटमी तंसीबात तबाह कर दी। तमाम अमरीकी जंगजुओं को ईरान पर हमले की मुबारकबाद देता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल अब ज्यादा महफूज है। ईरान को अब जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। ईरान पर अमन ना रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। हमारा मकसद ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना है। ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी। शुक्रिया अमेरिका, शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। ताकत ही के जरिए दुनिया में अमन आ सकता है।
इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने का वादा पूरा हो गया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। अमरीका ने बर वक्त और फैसला कुन कार्रवाई करके अपने इत्तेहादियों और दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया। ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद कॉल की और मुबारकबाद दी। हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी, अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतने का। अमेरिका के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहते हैं अमेरिका को नुकसान कहीं ज्यादा होगा। अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए अब तैयार रहे। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। खित्ते में मौजूद हर अमेरिकी शहरी या फौजी अब हदफ है। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान पर अमेरिकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। इससे आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है।